स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंस का एक वीडियो। इसमें आपको हम पहले बताते हैं कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो टेंस हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो टेंस इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिना इसके आप लोग इंग्लिश को लिखना ही कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, किस वर्ड्स को वो आप नहीं सीख सकते। मेनली इसमें होती है वर्ब की फॉर्म को आपने कैसे यूज़ करना है कि वो इंडेफिनेट में कैसे यूज होगा, कंटिन्यूस में कैसे यूज होगा, अगर कोई काम आप कर रहे हो या वो चलता आ रहा है तो उसे कैसे आप यूज़ करेंगे, उस चीज़ को हम लोग टेंस में सीखते हैं। और टेंस से पहले हमारे कुछ चीज़ें होती हैं मेन इंग्लिश में, जैसे कि इज एम आर के यूजेज है और वाज वर के यूजेज है, हैज़ हैव और हैड के यूजेज है। तो आपको इन सब के बारे में हमारे चैनल पे इन सब के वीडियो मिल जाएंगे और आप वहाँ से उनको अच्छे से समझ सकते हैं और फिर आप अच्छे से टेंस को भी समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम टेंस के बारे में। तो ये 3 हमारे पार्ट्स हैं टेंस के। तो अब हम सबसे पहले जो पार्ट्स हैं वो सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कैसे इंडिफाइनेट में चेंज होगा, कंटिन्यूस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे चेंज होता है। तो आज हम मेनली बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो आज हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है बच्चों, पहचान कैसे होगी, जिस वाक्य के अंत में आप लोग देखेंगे कि ता है लिखा है या ती है या ते है, तो उसी वाक्य को आप देख के समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपका सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। इसी को हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है, सबसे फर्स्ट में आते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आता है एस और ई एस। अब आप देखेंगे कि एस और ई एस का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो एस और ई एस का जो यूज होता है वो सिर्फ आपका होगा सिंगुलर के साथ, जैसे कि आई है, ही, शी, इट या नेम के साथ। अगर किसी का नेम है या आई है, ही है, शी है और इट है, तब आप वहां पे वर्ब के लास्ट में एस और एस का प्रयोग करेंगे। और लास्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आप समझते हैं कि वो चीज जिसको हम देख सकते हैं या फिर जिसको हम छू सकते हैं, एक वो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी थिंग का। तो आप देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड नेम। तो इनको हम सबको इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो आप लास्ट में देखने यहाँ जाता हूँ आया है। तो अब इसको देख के आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहा है। अब आई में के लिए क्या आता है, आई आता है। और वर्ब की मैंने बताया जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस में एस ई एस लगेगा। तो यहाँ बच्चों क्या है, यहाँ पे आई है। अगर यहाँ पे आई है तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, गो। गो मतलब होता है जाना। तो इसके साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। तो लेकिन यहाँ पे ई एस आएगा क्योंकि लास्ट पे ओ है, तो ओ के साथ ई एस लगता है। तो आई गोज टू। टू का प्रयोग मैंने बताया था प्रीपोजिशन वाली वीडियो में अपने कि टू का प्रयोग तब होता है जब स्थान परिवर्तन होता है। जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां पे हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये टू इसलिए आया है क्योंकि वो घर से स्कूल गया है। तो आई गोज टू स्कूल डेली। डेली यहाँ रोज के लिए आया। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल सेंटेंस का बहुत ही इसका अच्छा यूज और इसका अच्छा एग्जांपल। तो इस प्रकार हम लोग सिंपल सेंटेंस में इसको करते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें नेगेटिव में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस की तो बात आती है तो वहां हम नहीं के बारे में बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि आपका नहीं लग जाएगा, लेकिन अब नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग कैसे करना है वो आप इसमें देखिए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस में आपका डू, डज, प्लस में नॉट, प्लस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे आप एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही है। अब डू का प्रयोग कहां पे होगा, आप ये देख लीजिए। और डस का प्रयोग कहां पे होगा, तो डू का प्रयोग होगा आपका आई, यू, वी एंड दे के साथ। और डस का प्रयोग कहां होगा आपका, ही, शी, इट एंड नेम के साथ। तो आपको मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे कि रोहन
रोज खेलने नहीं जाता है। तो नहीं जाता है तो क्या आएगा, रोहन है, नेम है, तो नेम के साथ आएगा डज नॉट। तो यहां पे इसे स्टार्ट करते हैं कि पहले आ गया रोहन, रोहन सब्जेक्ट था, साथ में आएगा आपका डू और डज नॉट लगेगा, तो यहाँ पे डज नॉट आएगा क्योंकि नेम है, तो रोहन डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं वो हमारी इसमें आती है, वर्ब में आती है। तो डज नॉट प्ले, रोहन रोज खेलने नहीं जाता है, रोहन डज नॉट प्ले डेली। तो दोस्तों ये था आपका इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरो कर रहे हैं उसका। अब आप किसी को जब इंटेरो करेंगे तो मतलब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, और जब भी कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो उसके पीछे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होना चाहिए। तो इंटेरोगेटिव, थर्ड पार्ट क्या है इसका, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल रहेगा कि WHO फैमिली भी इसमें आती है। तो अगर तो आपको सेंटेंस WHO फैमिली के साथ दिया गया है तो आप सबसे पहले WHO फैमिली लगाएंगे, उसके बाद आप यूज करेंगे डू का या फिर डस का, वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपने ही, शी, इट और नेम वाला सेंटेंस है तो उसमें आप डस लगाएंगे, अगर वो आई, यू, वी और दे वाला सेंटेंस है तो उसके आगे पहले आप डू लगाएंगे। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो WHO फैमिली वाला अगर आपको सेंटेंस दिया है तब आप WHO की फैमिली को सबसे पहले रखेंगे। जैसे कि मैं आपको यहां पे एग्जांपल लेके दिखाता हूं। तुम रोज वहां क्यों जाते हो। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब उसमें से क्वेश्चन क्या है कि तुम रोज वहां क्यों जाते हो। अब तुम को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो यहाँ WHO फैमिली क्या है, क्यों। क्यों का मतलब क्या होता है, वाई। अब जब तुम की बात आ रही है तो मतलब यू लगाते हैं, तो यू से पहले क्या आएगा, डू। वाई डू यू, सब्जेक्ट आ गया, डू आ गया, WHO फैमिली आ गई। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई डू यू गो, रोज वहां। तो वहां के लिए क्या आएगा, देयर, और रोज के लिए क्या आएगा, डेली। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर WHO फैमिली में सेंटेंस दिया है तो आपकी सबसे पहले WHO फैमिली आएगी, फिर आपका डू डज आएगा। और अगर सिंपल सेंटेंस उन्होंने दिया हो आपको कि क्या आप स्कूल जाते हैं, तो वहां पे सिंपल आपका डू आ जाएगा या फिर डज आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहां पे दिखाता हूं। क्या मैं रोज स्कूल जाता हूं। अब यहां पे WHO फैमिली नहीं है तो यहां पे क्या आएगा, डू आएगा। डू आई गो टू स्कूल डेली। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें WHO फैमिली का इस्तेमाल करना है और कैसे हमको डू और डस का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारा इसमें पार्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको किसी ने नेगेटिव में क्वेश्चन किया है तो आपको उसको कैसे लिखना है वो मैं आपको इसमें सिखाता हूं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव,
नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर क्या आएगा आपका, जैसे कि पहले उनका WHO फैमिली आगे आएगी, डू डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आपका जब भी नॉट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद ही इस्तेमाल होगा। तो जैसे कि क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो, तो यहां पे नहीं है तो क्या यूज किया गया, डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। तो इस प्रकार से आप लोग इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो, तो डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस। और सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं प्रेजेंट टेंस का, वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान देखो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया हो और उसके लास्ट में अगर आप ये वर्ड देखें कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो समझ जाइए कि वो कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा है, मतलब वो काम लगातार चल रहा है। जो काम चल रहा है उसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, तो वो कंटिन्यू हो रहा है। तो अब जब वो कंटिन्यू हो रहा है तो उसका रूल देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर प्लस में इज एम आर लगेगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है, ही शी इट और नेम के साथ होता है। मेरी जो इज एम आर वाली वीडियो है उसमें ही मैंने ये सब सिखाया है। और एम का प्रयोग होता है आई के साथ, और आर का प्रयोग होता है यू वी दे के साथ। और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस में लगता है आईएनजी। आईएनजी का लगना ही बताता है कि वो काम कंटिन्यूसली हो रहा है। और प्लस में आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया छोटा सा ताकि तुम्हें सिंपल में समझ में आ जाए कि राम खाना खा रहा है, मतलब वो काम अभी हो रहा है। तो उसके लिए क्या आएगा, राम नेम है तो नेम के साथ लगता है आपका इज, तो आ गया राम इज ईटिंग, मतलब वो खाना है तो खाने को बोलते हैं हम ईट, तो उसके साथ आ गया आपका आईएनजी, वो वर्ब है। तो राम इज ईटिंग द फूड, फूड एक पर्टिकुलर है तो उसके लिए हमने द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आपका ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में क्या है कि वो नहीं के बारे में बात कर रहा है कि ये काम नहीं हुआ। देखो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश को सीखना है तो आपको थोड़ा सा बेशरम होना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको सिर्फ पढ़ना और लिखना नहीं है, आपको ये अपने डेली लाइफ में यूज भी करना है। तो जब आपको ये यूज करना है तो आपको ये नहीं देखना कि बाहर आपको लोग क्या कह रहे हैं, आप बस स्टार्ट करो। अगर गलती भी होती है तो भी क्या होगा, ज्यादा लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप बाद में उसे सीख सकते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा इज एम आर, फिर आपका आएगा नॉट, फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको नहीं के बारे में बताया है, तो कैसे सेंटेंस बनेगा कि हम आज बाजार नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वी, तो ये हो गया आपका हम, वी। फिर आपका क्या आएगा इसके साथ, इसके साथ आएगा आपका आर, वी आर। फिर आपका आएगा नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है तो वी आर नॉट। फिर आपकी आएगी वर्ब, वर्ब क्या यहाँ पे, जाना, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे। तो ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या है, नहीं के बारे में बात करिए, तो हम आज बाजार नहीं जा रहे हैं, तो आ गया वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे। नेक्स्ट आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव में आपकी WHO फैमिली भी आ सकती है और वो सिंपल भी आपसे इंटेरो कर सकता है।
अब वो डिपेंड करता है कि अगर WHO फैमिली है तो सबसे पहले आपकी WHO फैमिली आगे इंडिकेट होगी। अभी आपका आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका आएगा WHO, उसके बाद आपका आएगा इज एम आर, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING एंड देन यू विल यूज द ऑब्जेक्ट। अब इसमें मान लो आपको उसने सेंटेंस दिया है कि क्या राजा स्कूल जा रहा है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल इंटेरो। तो उसमें क्या आपका आएगा, राजा है, राजा एक नेम है। अगर ये नेम है तो नेम से पहले क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, इज राजा। साथ में क्या आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा यहाँ पे, गोइंग टू स्कूल। तो ये था आपका सिंपल इंटेरो। अब अगर मान लो उसने आपसे WHO फैमिली के साथ पूछ लिया तो आप कैसे यूज करेंगे वो देखिए। तुम स्कूल का काम क्यों कर रहे हो। तुम स्कूल का काम क्यों कर रहे हो, तो जो क्यों है यहाँ पे WHO की फैमिली के रूप में यूज किया गया। तो क्या आ गया, पहले WHO फैमिली आ गई वाई। अब यहाँ पे तुम की बात करी है तो यू हो गया, तो यू से पहले क्या आएगा, आर आएगा। वाई आर यू, सब्जेक्ट भी आ गया, वाई की फर्स्ट फॉर्म, वाई आर यू डूइंग, इसका काम कर रहा है स्कूल का, वाई आर यू डूइंग why are you doing the work of school। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या बता रहा है कि तुम स्कूल का काम क्यों कर रहे हो, तो why are you doing the work of school। तो यहाँ पे आपकी WHO फैमिली सबसे आगे आएगी, उसके बाद आपका आएगा आर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये आपका तब यूज करना है आपको ये, जब आपको WHO फैमिली के साथ कोई सेंटेंस पूछा जाए। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वो आपसे क्वेश्चन तो करते हैं लेकिन वो नहीं के रूप में क्वेश्चन करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपका WHO फैमिली आ गई, इज एम आर आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूं कि क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो वह ही होता है, तो यहां पे आ गया आपका इज ही नॉट, जाने के लिए गोइंग टू स्कूल। तो ये था आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जिसमें आपको रहा है, रही है, रहे हैं की पहचान करके इस पूरे सेंटेंस को समझना है। ठीक है, तो ये आपके इसके 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यह आपका थर्ड पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। तो इसकी पहचान क्या है दोस्तों, पहले देख लीजिए। पहचान है कि लास्ट में अगर सेंटेंस के आपके चुका है
चुके हैं, चुकी है, या है, आ है, ई है, अगर ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि वाक्य के लास्ट में ये वर्ड है, तो आप समझ जाइए कि वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि वो काम अब निपट चुका है, मतलब कि वो हो चुका है। तो जैसे कि सिंपल सेंटेंस है तो उसका रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव, और हैज का प्रयोग कहाँ होगा, ही, शी, इट और नेम के साथ, यानी कि सिंगुलर के साथ। और हैव का प्रयोग कहाँ होगा, आई, यू, वी, दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि हम खाना खा चुके हैं, तो मतलब कि वो खाना खा चुके हैं। तो क्या बनेगा कि वी हैव ईटन द फूड। तो ये आपको बताता है कि उन्होंने खाना खा लिया है और वो कुकुर खाना खा चुके हैं, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है। जहां पे कोई काम कंप्लीट हो जाए मतलब कि वो परफेक्ट है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पे आप यूज करेंगे इस प्रकार के रूल को यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस में हैज है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। आइए अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल है। तो नेगेटिव का मतलब है नहीं में जो वाक्य है उनमें आप कैसे रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में आपका हैज और हैव आएगा, प्लस में आपका नॉट आएगा, प्लस में आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब देखिए इसमें कैसे आप यूज करेंगे कि वे उन्होंने खाना नहीं खाया है। अब देखिए लास्ट में यहाँ क्या आया है, या है, तो ये भी परफेक्ट टेंस में आएगा। तो इसका कैसे बनेगा, अब उन्होंने के लिए यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, दे के साथ क्या आएगा, हैव, नहीं के लिए क्या आ गया, नॉट, दे हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, दे हैव नॉट ईटन द फूड। तो ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, तो दे हैव नॉट ईटन द फूड। नेक्स्ट बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव में क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो आगे आ जाती हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे आगे आएंगे, लेकिन अगर WHO का सेंटेंस है तो दोस्तों फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, WHO फैमिली सबसे आगे आएगी, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये है आपकी WHO फैमिली। तो अब इस सेंटेंस समझिए कि क्या मैं खाना खा चुका हूं। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। तो यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें अभी आपका क्या है, इसमें आपके अभी WHO फैमिली का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका मैं की बात चल रही है, तो मैं के लिए क्या आता है, आई आता है, तो आई के साथ क्या आता है, हैव आई ईटन दी फूड। समझ में आया। तो ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं में पूछा जाता है, इसमें आपका पहले WHO फैमिली, प्लस में हैज या है, प्लस में सब्जेक्ट,
प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा कि क्या रोहन आज स्कूल नहीं गया है। तो रोहन है, ये नेम है, इससे पहले आपका आएगा हैज रोहन नॉट, गो की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन टू स्कूल टुडे। तो दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी जो नेक्स्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और ये प्रेजेंट का लास्ट है, यानी कि फोर्थ पार्ट है। तो इसकी पहचान क्या है दोस्तों, कि अगर आपके वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं और समय के साथ आए कि वो 4 साल से रह रहा है, या वो 4 दिनों से रह रहा है, या 4 जनवरी से रह रहा है, मतलब ऐसे अगर कोई सेंटेंस आपके उसमें आ रहा है तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, यानी कि वो जो काम हो रहा है वो कितने सालों से, कितने दिनों से या कितने टाइम से हो रहा है, तो उसको लेके ये सेंटेंस आपका है। तो इसमें जो सिंपल सेंटेंस है उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस में है, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सीन्स और फोर विद टाइम। तो यहाँ पे मैंने आपको सीन्स और फोर के कुछ यूज बताए कि कहाँ पे आप सीन्स का यूज करेंगे और कहाँ पे आप फोर का यूज करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे कि अगर आपको नंबर ऑफ डेज दिए हैं, यानी कि 3 डेज 2 डेज, तो वहां पे आप 4 का प्रयोग करेंगे। या आपको नंबर ऑफ वीक्स दिए हैं कि 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से, तो वहां पे भी आप 4 का प्रयोग करेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मंथ दिए हैं कि 2 महीने 3 महीने, तो भी आप वहां पे 4 का प्रयोग करेंगे। नंबर ऑफ हावर दिए हैं कि 2 घंटे 4 घंटे, तो वहां भी आप नंबर इसका 4 का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं कि 4 साल से वो दिल्ली में रह रहा है या 5 साल से बॉम्बे में रह रहा है, तब भी आप वहां पे 4 का प्रयोग करेंगे। अब सीन्स का प्रयोग कहाँ करना है, कि जहां पे निश्चित समय है, कि आपको एक फिक्स डेट दे दी गई है, आपको एक फिक्स ईयर बता दिया गया है, तो वहां पे आप सीन्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको मॉर्निंग बता दिया गया है कि वह मॉर्निंग से ये काम कर रहा है, तो ही इज डूइंग द वर्क सीन्स मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ सीन्स आएगा, इवनिंग के साथ सीन्स आएगा। और अगर मंथ का नेम दिया है कि वो जनवरी से वहां रह रहा है, तो आप वहां पे सीन्स का प्रयोग करेंगे। अगर आपको डेज का नेम दे दिया कि वो सोमवार से मंगलवार से, तो वहां पे भी आप सीन्स का प्रयोग करेंगे। या फिर आपको ईयर के साथ, जैसे कि आपको सन दे दिया कि वो 2005 से वहां पे ऐसे रह रहा है या 2010 से रह रहा है, तो वहां पे भी आप सीन्स का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये थे सीन्स और फोर के यूज। अब आप समझ लीजिए कि सेंटेंस कैसे इसका आएगा, कि राम 5 जुलाई से दिल्ली में रह रहा है। तो ये 5 जुलाई है, ये एक फिक्स डेट है, तो उसके लिए क्या आएगा, सीन्स का प्रयोग होगा। जैसे कि राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 5 जुलाई, तो ये है आपका सीन्स का प्रयोग। अब मैं आपको इसी की जगह फोर का प्रयोग कैसे होगा वो बताता हूं। वह 4 दिनों से सो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 डेज। तो ऐसे हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे। जहां पे हमें नंबर ऑफ टाइम दिया है तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे 4 का, और जहां पे हमें फिक्स टाइम दिया है वहां पे हम प्रयोग करेंगे सिंस का। और आइए अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, आपका नहीं की बात चल रही है। तो इसमें देखिए कि रूल क्या है। नेगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आ गया, प्लस में हैज, हैव,
प्लस में नॉट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, सीन्स और फोर आ गया, प्लस में टाइम आ गया। तो सीन्स और फोर के मैंने यूज यहीं पे रखे हैं, अभी मैंने हटाए नहीं है। तो यह समझिए कि वह 1990 से दिल्ली में नहीं रहा है। तो यहां पे क्या आएगा कि ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। तो ऐसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे कि वहां पे नॉट लगाना है तो वो बीन से पहले आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। सिंस और फोर का प्रयोग आपको पता लगी क्या होगा, तो अब हटते हम लोग इंटेरोगेटिव का। अब इंटेरोगेटिव में क्या है कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां पे हमने उसे कैसे रिप्लाई करना है इस सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका सबसे पहले आएगी WHO फैमिली, अगर उसने WHO फैमिली यूज करी है उसमें। फिर आपका आएगा हैज और हैव, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा बीन, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका सीन्स और फोर प्लस में टाइम। जैसे क्या हम चार हफ्तों से स्कूल जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्या हम 4 हफ्ते से स्कूल जा रहे हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे सबसे पहले हम है, तो हम क्या है वी है, तो वी से पहले क्या लगेगा आपका हैव वी बीन, वर्ब की फॉर्म क्या है यहाँ पे जाना, गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ 4 हफ्ते है, तो 4 हफ्तों के लिए क्या आएगा, 4 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, 4 का इस्तेमाल करते हैं। तो हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 वीक्स। तो हम लोग ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव की। नेगेटिव मतलब है कि हम वहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन वो नेगेटिव में क्वेश्चन है। WHO फैमिली हो गई, हैज है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और देन यू विल यूज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सीन्स फोर, प्लस में टाइम। तो ऐसे हम लोग नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या रोहन 2004 से स्कूल नहीं जा रहा
है। तो क्या आ गया यहाँ पे, रोहन किसी का नेम है और नेम से पहले क्या लगाते हैं हम लोग, हैज रोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2004। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे यूज करेंगे, ये आपने देखा कि हैज रोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2004। तो ये थे आपके प्रेजेंट टेंस की चारों फॉर्म। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझ लीजिए अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।